हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लोरीन की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो लैब में कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को, तो वो जो मेथड है वो यहाँ पर लिखिए। क्या लिखा है? इन लेबोरेटरी इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग NaCl विथ कंसंट्रेटेड H2SO4। है ना, जब NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करते हैं तो यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो रिएक्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है NaCl। ठीक है, NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवानी है हमें H2SO4 के साथ में, है ना, और H2SO4 हमें लेना है कंसंट्रेटेड, है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है और NaCl के साथ में हीट करना है और टेम्परेचर होना चाहिए यहाँ पर 420 केल्विन। याद रखिएगा 420 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या बनेगा देखिए, NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, NaHSO4 प्लस NaHSO4। अब यहां से एक H और ये Cl, HCl के फॉर्म में एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हमें फिर से लेना है ना, NaHSO4। अब इसकी रिएक्शन फिर से NaCl के साथ में होने वाली है और यहां पर हम इसे हीट करेंगे 823 केल्विन पर, 823 केल्विन पर। ठीक है, तो देखिए यहां पर Na2SO4 बन जाएगा। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है Na2, दो सोडियम है तो Na2 और SO4, तो Na2SO4 का फॉर्मेशन हो गया। साथ में अब क्या बचा, H और Cl, तो HCl का फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, HCl गैस कैन बी ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कंसंट्रेटेड H2SO4। है ना, जो HCl गैस यहाँ पर फॉर्म हुई है, प्रोड्यूस हुई है, उसको हम ड्राई कर लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में पास करके, है ना। और हमें पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो जो मॉइस्चर वगैरह होता है उसको बाहर कर देता है ना, मॉइस्चर को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्योर एंड ड्राई HCl गैस मिल जाएगी जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के सॉल्यूशन में जो HCl गैस है उसको पास करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज अ पंजेंट स्मेलिंग गैस, है ना, इसकी स्मेल होती है पंजेंट, है ना, तीखी स्मेल होती है। नेक्स्ट है इट इज इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 189 केल्विन एंड फ्रीजेस टू अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन। है ना, इसमें तो कोई समझाने वाली बात है ही नहीं, है ना। ये क्या करता है, इजीली लिक्विफाई हो जाता है कलरलेस लिक्विड के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 189 केल्विन है, और इजीली फ्रीज हो जाता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है 159 केल्विन। अब नेक्स्ट है इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर एंड आयोनाइजेज एज फॉलोज। है ना, एक्सट्रीमली सोल्यूबल होता है, बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो जाता है वाटर के अंदर, है ना, हो जाती है, गैस है। ठीक है, तो इट इज एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वाटर के अंदर अच्छे से सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है, मिल जाती है और आयोनाइज हो जाती है। अब आयोनाइज कैसे होगी, जब हम HCl जो गैस है ना, यहां पर G लिख रहा हूं, G मींस गैस, HCl गैस को वाटर के अंदर डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं, है ना, लिक्विड, तो यहां पर क्या बनेगा H3O पॉजिटिव। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और यहां पर जो Cl नेगेटिव है ये भी बनने वाला है, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो HCl गैस को जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H3O पॉजिटिव जो है वो मिलने वाला है और Cl नेगेटिव है। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट लिखा है व्हेन 3 parts of concentrated HCl and 1 part of
concentrated HNO3 are mixed, aqua regia is formed, which is used for dissolving noble metals like gold, platinum. ठीक है, यहां पर अगर 3 पार्ट HCl concentrated HCl ले हम 3 पार्ट concentrated HCl और अगर 1 पार्ट concentrated HNO3 ले, है ना, HNO3, तो इस सॉल्यूशन को, इस मिक्सचर को हम कहते हैं एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया। ठीक है, और एक्वा रेजिया का क्या काम होता है, ये जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, इनको डिसॉल्व करने का काम करता है। वैसे जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट यहां पर जो एक्वा रेजिया है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसका काम ही यही है, एक्वा रेजिया का काम ही यही है कि जो नोबल मेटल्स होती हैं गोल्ड, प्लेटिनम, इनको डिसॉल्व करना, है ना, लिखा भी है यहां पर, विच इज यूज्ड फॉर डिसॉल्विंग नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम। ठीक है, चलिए गाइज, अब जो एक्वा रेजिया है वो क्या करता है, गोल्ड जो है इसको डिसॉल्व करने का काम करता है ना, गोल्ड और प्लेटिनम नोबल मेटल्स को। तो यहां पर इसकी इक्वेशन या रिएक्शन देख लेते हैं हम, Au प्लस 4H पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव प्लस 4Cl नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए AuCl4 नेगेटिव, AuCl4 नेगेटिव प्लस NO जो है ये बनने वाला है, प्लस साथ में और क्या बनेगा, देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन, सॉरी 2 ऑक्सीजन और यहां पर 4 हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो 2 टू 4 हाइड्रोजन, है ना, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन यहां पर आ गए, एक ऑक्सीजन ये हो गया, 4Cl हो गए, Au हो गया। बिल्कुल इक्वेशन यहां पर बैलेंस हो चुकी है। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन प्लेटिनम के साथ में, तो प्लेटिनम मींस Pt प्लस, अब यहां पर जो प्लेटिनम है वो हमें लेना है 3, है ना, 3Pt प्लस 16H पॉजिटिव प्लस यहां पर जो NO3 है वो हमें लेना है 4 टाइम्स NO3 नेगेटिव प्लस 18Cl नेगेटिव, है ना। तो इनमें यहां पर रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, देखिए Pt कितने 3, तो 3PtCl6 डाई नेगेटिव। ठीक है, 3PtCl6 डाई नेगेटिव। अब हमारे पास क्या बचेगा, NO, है ना, और N कितने हैं यहाँ पर 4 है, तो 4 लगा दीजिए यहाँ पे, 4NO3 प्लस 16H पॉजिटिव है, तो 16H पॉजिटिव और यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, तो 12 ऑक्सीजन में से हमने 4 तो यूज कर लिए, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर बचे हैं। ठीक है, 8 ऑक्सीजन और 16H, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, वाटर बनता है, H2O। तो 8 हम लगा देंगे तो 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे और 16 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ और प्रॉपर्टीज और यूजेस हमें पढ़ने हैं तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। चलिए गाइस, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। 5th प्रॉपर्टी लिखिए, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, इट रिएक्ट्स विथ NH3 मीन्स अमोनिया एंड गिव्स व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड के व्हाइट फ्यूम्स, है ना, सफेद धुआं देता है हाइड्रोजन क्लोराइड जब इसकी रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ में, है ना। अमोनिया के साथ में जब HCl की रिएक्शन होती है तो अमोनियम क्लोराइड देता है ना। और एक बात यह है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वाटर के अंदर, अगर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए, HCl जो गैस है इसको वाटर के अंदर अगर हमने डिसॉल्व कर दिया तो यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब NH3 के साथ में रिएक्ट करता है, चलिए मैं रिएक्शन ही बता देता हूं आपको, NH3 प्लस HCl, है ना, अमोनिया और HCl इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो व्हाइट फ्यूम्स मिलता है हमें NH4Cl का, है ना, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट फ्यूम्स मिलता है। ठीक है, इक्वेशन देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन 4 सही है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डीकंपोजेज सोल्ट्स ऑफ वीकर एसिड्स लाइक
कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। ठीक है, जो वीकर एसिड्स के सोल्ट्स है ना, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स, तो इनको डीकंपोज कर देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो चलिए कार्बोनेट के रूप में हम यहां पर ले लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ में होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में होगी, तो देखिए यहां पर क्या बनने वाला है, Na2 और Cl भी 2 है ना, तो मेटल नॉन मेटल अट्रैक्ट होते हैं, तो यहां पर 2 NaCl बन जाएगा, 2 NaCl हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो H2O तो बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। और साथ में देखिए यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है और 1 ऑक्सीजन, तो H2O बन जाएगा। और यहां पर फिर बचेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहां पर NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में होती है तो क्या बनेगा, देखिए सोडियम और क्लोरीन NaCl बन जाएगा। अब साथ में फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ऑक्सीजन कम हो गया तो CO2 गैस यहां पर भी बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम सल्फाइड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, इसकी रिएक्शन जब HCl के साथ में होगी। अब देखिए मैं यहां पर 2 HCl लिए, यहां पर 1 लिया, यहां पर 2 HCl लिए, क्यों, तो यहां पर आप देखिए सोडियम कितने हैं, 2 है तो 2 Cl हो जाएंगे, सोडियम 1 है तो 1 Cl, सोडियम 2 है तो 2 Cl। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस है ना, रखना है आपको। चलिए अब Na2 और Cl भी 2 है तो क्या बन जाएगा, क्लियरली पता है आपको, 2 NaCl प्लस फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस, अब बचा क्या अपने पास, SO2 है ना। तो पहले CO2 गैस लिबरेट हो रही थी, अब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इक्वेशन किस तरह से बैलेंस करनी है ये आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए अब नेक्स्ट है इसके यूजेस। तो फर्स्ट यूज लिखा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज फ्रॉम कॉर्न स्टार्च। ठीक है, तो क्लोरीन, अमोनियम क्लोराइड और ग्लूकोज के मैन्युफैक्चर के लिए जो HCl गैस है इसका यूज किया जाता है, और जो ग्लूकोज है इसको हम बनाते हैं कॉर्न स्टार्च से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है फॉर एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम बोन्स एंड प्योरीफाइंग बोन ब्लैक, है ना, जो ग्लू है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और ये ग्लू कहां से एक्सट्रैक्ट करेंगे हम, बोन्स के थ्रू, है ना, बोन्स से, और जो बोन ब्लैक है उसको प्योरीफाई करने के लिए भी HCl गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट है इन मेडिसिन एंड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट, मेडिसिन में और लेबोरेटरी रिएजेंट में इसका यूज होता है। और लास्ट है इन शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज एंड यूजेस थे। आई होप आपको प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस HCl गैस के बहुत ही बढ़िया तरीके से आज क्लियर हो चुके हैं।